अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल न्यू डे न्यू व्लॉग। और आज का ब्लॉग है चांद रात ब्लॉग। तो मेरी तरफ से आप सबको चांद रात मुबारक। और यहाँ पर हम लोग पैकिंग कर रहे थे और इस टाइम मतलब हम शाम में पैकिंग कर रहे थे दोपहर में। तो मैंने बोला था कि मैं आप लोग से अलग से एक चांद रात का ब्लॉग शेयर करूँगी। तो ये वो व्लॉग है और मुझे उम्मीद है आपको ब्लॉग अच्छा लगेगा। और अल्लाह पाक बस जल्दी से रोज़े ख़त्म हो गए, मेरा दिल बहुत खफा है। खैर यहाँ पर मैंने क्या कहते हैं कपड़े वगैरह हमने पैक कर लिए थे। उसके बाद ये मरीम ने जो मेकअप रख दिया था, ज्वेलरी रख ली थी। और ये कपड़े मैंने जो है हैंग कर दिए थे कि ये मैं पहनूंगी। और साथ साथ मैं अपने सारे काम कर रही थी क्योंकि लास्ट अफ्तारी ब्लॉग भी बनाना था, दोनों ब्लॉग्स बन रहे थे। और यहाँ पर जो है बन रहा था। तो यहाँ पर बस मैंने यहाँ पर मरियम का ड्रेस भी निकाल के रख दिया था। मरियम ने बोला था मैं ये पहन कर जाऊँगी, तो मैंने बोला चलो ठीक है। और अब बाद में सर्दी है और इस्लामाबाद में हमारे घर में क्योंकि नीचे वाला पोर्शन है जो ठंडा होता है, ऊपर वाला पोर्शन वैसे भी गर्म होता है। तो क्या यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें रखनी थी, ये पर्स था, कुछ बबल थी या कुछ चीज़ें थी। तो ये चीज़ें मुझे रखनी थी। अब इसमें जो कुछ और चीज़ें भी ऐड करनी है, लाइक चार्जर्स हो गए, जो कि दोनों फ़ोन अभी चार्ज होंगे। तो फिर जो है एंड में जो है मैं उनको रख दूँगी, ब्रश वगैरह या कुछ मेडिसिन वगैरह मैंने रखी थी। और ये मैंने अपने ग्लासेस का रखा था केस। और या कहते हैं बस इन सब चीज़ों को मैं बैग के अंदर रख दूँगी। और बैग के अंदर बाद मैंने यहाँ पर बाहर आई तो मेरा भाई जो था ना वो गाड़ी धो रहा था। मेरा भाई जो है ना लगातार 4 घंटे से लगा के वो गाड़ी धो के फिर पॉलिश कर रहा था। और मैं लाकर आपको वीडियो का बनाकर दिखाती ना तो फिर आपको पता चलता बेचारा रोज़े में लगा हुआ था, इतनी मेहनत करता। उसके बाद मैं यहाँ पर आई तो ये देखें ये लोग यहाँ पर मैं ऊपर कपड़े लेने जा रही थी क्योंकि हम लोग ऑलमोस्ट रेडी थे सारे के सारे, बस हमें कपड़े वगैरह चेंज करने थे। तो यहाँ पर जो है ना बस ये भाई जो था थोड़ी बहुत चीज़ें वगैरह कर रहा था। और ये चीज़ें भी ये बक्सा भी पैक होना था क्योंकि काफ़ी चीज़ें होती हैं, तो क्योंकि थोड़ी मोटी चीज़ें थी तो इसलिए ये बक्सा भी था। तो पापा जो थे वो नमाज़ पढ़े थे और यहाँ पर रोज़ा हमारा जो था वो अफ्तार हो गया था। तो उसके बाद फिर हम लोग रेडी हो गए थे। और यहाँ पर मैं सारे वगैरह कपड़े वगैरह जो ले आई थी, जो कि आपने लास्ट ब्लॉग में देखा होगा, तो मैंने ड्राइंग रूम में फैला दिया। तो यहाँ पर मैं भी रेडी हो गई थी, सब लोग रेडी हो गए थे। तो बस यहाँ पर जल्दी से चलते हैं, अब चलेंगे। उसके बाद मुझे याद आया कि मेरा जो हलवा है ना, मैंने जो हलवा बनाया था वो खाया तो नहीं था क्योंकि मैंने 4 बजे बना के रखा था। तो मैंने उसको गर्म कर लिया था और यहाँ पे मैंने इसको कंटेनर में डाल दिया था। मैंने बोला था यहाँ से ले जाएंगे फिर वहाँ खा लेंगे। और बहुत मज़े का लगा था सबको भी, वहाँ पे टेस्ट किया था सबने। खैर यहाँ पर मैं तो अपने लिए लेके गई थी, मुझे तो आइडिया नहीं था कि उन लोगों को पसंद आएगा। तो यहाँ पर बस मैं बाहर निकली हुई वीडियोज़ बना रही थी और गाड़ी भी बाहर निकल गई थी। और यहाँ पर मैंने हलवा रखा हुआ था और मेरा फेवरेट हलवा है। और साथ वाले घर में ना सामने आप देख सकते हैं शादी चल रही थी। तो खैर यहाँ पर इस तरह से होता है ना डेकोरेशंस वगैरह। तो यहाँ पे बस हम लोग फिर निकल गए थे। तो बस अब निकलते हैं। यहाँ राफे ने सामान सारा रखा और फिर बस मैं बैठ गई थी, मरियम भी बैठ गई थी। और हम वेट कर रहे थे कि दरवाजे सारे बंद करें और फिर जो है फिर हम लोग बैठ जाएँ। और यहाँ पर गाड़ी में फ़िलहाल कोई नहीं था इसलिए मैंने वीडियो बना दी। इसके बाद फिर हम लोग वापस कह रही मतलब बात के निकले थे। और यहाँ पर रास्ते में हमने जो है पिज़्ज़ा ले लिए थे क्योंकि राफे ने ऑर्डर किए हुए थे। तो हमने बोला चलो ठीक है। वैसे भी हम लोगों ने सारी उस तरह से नहीं की थी, जो अफ्तारी थी वो सारी हमने रास्ते में दे दी क्योंकि किसी ने नहीं किया। और रास्ते में हम लोगों ने अहमी अफ्तारी बनाई थी, किसी ने नहीं की। उसके बाद फिर हम लोग अपने रास्ते की तरफ हो गए थे। और यहाँ पर मज़ा आया रास्ते में भी क्योंकि हमने मतलब हमारी आदत है, हम लोग हमेशा तो ऑलमोस्ट हम लोग जो है ना आइसक्रीम खाते हैं रास्ते से। पेट्रोल पम्प पे भाई अपने काम करवाते हैं, फिर हम लोग जो है ना आइसक्रीम खा लेते हैं। तो यहाँ पर बस हम लोग खड़े हुए थे, पापा को भूख लगी तो पापा के लिए बर्गर ले लिया और हम लोगों ने जो है वो आइसक्रीम ले ली थी। और बस वही जलते हैं जल्दी जल्दी से और सारे काम करते हैं। और सब वहाँ पर जो है ना ईद वहाँ पे अपने सबके साथ मनाने में अलग होता है। और अकेले आप कुछ नहीं कर सकते, अकेले आप कभी भी कोई खुशी सेलिब्रेट नहीं कर सकते मेरे ख्याल में, सबके साथ ही। लेकिन चलो अकेले भी जिसको आदत होती है वो कर लेते हैं। खैर खुश होना आपको आना चाहिए, चाहे वो अकेले हो आप साथ हो किसी के। तो यहाँ पर बस अच्छी गुजरी थी चांद रात, ईद से अच्छी चांद रात गुजरी थी मेरी, वैसे मैं कह दूँ आपको ये बात। उसके बाद हमने आइसक्रीम्स ली, मैंने ये वाली आइसक्रीम ली थी, राफे ने सिंपल वनीला ली थी और मरियम ने जो है वो लिया था मैक समथिंग, कुछ मुझे अब याद नहीं, ये था मरियम का, मुझे इसका नाम याद नहीं है। और मरियम कही थी इस बार ये अच्छा नहीं है, तो मैं आपको दिखाती हूँ अभी इसका अगर मेरे पास क्लिप हुई। तो ये है मरियम का और ये मैंने टेस्ट किया था, बस ठीक ही था, मुझे तो पसंद नहीं आया। खैर मुझे ये हमने ली आइसक्रीम वगैरह। आप चलते हैं अपने रास्ते की तरफ, कंटिन्यू करते हैं अपना सफ़र। और यहाँ मैंने रास्ता ही ऑलमोस्ट आपका बहुत टाइम ले लेता है। उसके बाद पता नहीं ये क्या हो गया था, खैर कोई बात नहीं, हो जाते हैं कभी कभार आपके साथ सीन्स वगैरह। और हम लोग सोच रहे थे कि क्या करें। फिर हम लोगों को जब हम लोग पहुँचे अब बाद, तो हम पापा को याद आया कि पापा ने जूते नहीं लिए हुए थे। तो पापा के लिए हम स्टाइलो उतर गए थे और स्टाइलो से फिर हम लोगों ने पापा के जूते वगैरह लिए, वो आपको फिर किसी ब्लॉग में दिखा दूँगी। तो कौन से जूते लिए थे हम लोगों ने, आधा घंटा 1 घंटा यहाँ लगाया था हम लोग यहाँ पे ऐसे ही। मैं तो देख रही थी क्योंकि मैं भी देख रही थी कुछ पसंद आ जाए, लेकिन मुझे पसंद नहीं आया, इतनी खास कोई वैरायटी नहीं थी। पापा के लिए जो जूता लिया बस वो लिया, फिर हमने जो है ना गाड़ी में रखा और फिर हम लोग अपनी तरफ आ गए थे, मामू लोगों की तरफ और खाला की तरफ। हमें ईद पे इसलिए भी आना था क्योंकि
मेरे कज़न मेरे भाई का बेटा हुआ था, तो उसको भी मिलना था। और यहाँ पर जो है ना मैं वीडियोस बना रही थी और मम्मा लोग जो है जूते पसंद कर रहे थे। और यहाँ पर देखिएगा अभी मेरा भाई पास होगा, उसे नहीं पता था कि मैं वीडियो बना रही हूँ, तो बस यहाँ पर हम लोग वीडियोस बना रहे थे और सब कुछ कर रहे थे। खैर इसके बाद हम लोग पहुँच गए थे, तो यहाँ पर मेरी कज़न आयशा वो लगाई थी सबको मेहंदी, वो बेचारी सबको मेहंदियाँ लगा रही थी। तो मरियम को यहाँ पर इतनी प्यारी मेहंदी लगा रही थी। प्रैक्टिस नहीं करती वो, मतलब डेली नहीं लगाती, तो लेकिन फिर भी उसको बहुत प्यारी मेहंदी लगाने आती है। और अगर प्रैक्टिस करें ना तो बहुत भी अच्छी मेहंदी लगा लेगी। खैर यहाँ पर सारे बच्चे थे ना, वो ये चीज़ें कर रहे थे और यहाँ पर लगा रहे थे। तो बस यहाँ पर यही होता है, बच्चों के साथ लगे रहते हैं हम सब भी। तो यहाँ पर वीडियोस बना रही थी, वो लोग अपनी थ्रू स्नैपचैट स्टोरीज या स्नैप्स बना रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। तो बहुत मज़े का गुजरता है सबके साथ। और जब हम छोटे हुआ करते थे, हम भी कुछ इस तरह क्या करते थे। हमारे टाइम पे ज़्यादा मज़ा आता था। अब इन बच्चों का टाइम है जो मोबाइल्स में घुसे रहते हैं। खैर कोई नहीं, बच्चे हर किसी का अपना अपना दौर है। अल्लाह पाक बस सबके बच्चों को सलामत रखे, खुश रखे अपने अपने घरों में। और यहाँ पर बस ये सब कुछ ख़त्म हो गया था। फिर भाई साइड पे रखा था, फिर भी ये लोग छोड़ नहीं रहे थे। छोटे जो बच्चे ना छोड़ नहीं रहे थे, मरियम लोग सब लोग। और इसके बाद ये मामू लोग मिठाई लेकर आए थे। जो हम मिठाई लेके आए थे उसकी मैंने क्लिप्स नहीं बनाई, उसकी मैं अपनी शॉर्ट्स में देखा होगा, वो हमने बनाई थी। और ये मामू लोग लेके आए थे और ये इतना मीठा था। और ये मामू लोग अपने खरगोश लेके आए थे, उन्होंने अभी ही रिसेंटली लिए थे और 2 खरगोश हैं ये। तो ये इस तरह के थे, बहुत क्यूट लग रहे थे। खैर यहाँ पर गाजरे वगैरह खाए। और ये मेरे कज़न है आयज़ा, उसको मेरी कज़न ने लगाई थी मेहंदी, आयशा ने। तो ये भी बहुत प्यारी लगी थी, उसका रंग बहुत प्यारा आया। तो उसके बाद फिर हम सब लोग सो गए थे, क्योंकि रात को काफ़ी लेट हो गया था। और यहाँ पर मेरी कज़न की मुझे बहुत याद आई, जो कि इसकी शादी हो चुकी है। मैंने आपके साथ ब्लॉग भी शेयर किया था और मुझे बहुत मिस किया मैंने उसको। खैर मिलते हैं फिर नए ब्लॉग में इंशाल्लाह। सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग। एंड मेरी तरफ से आप सबको ईद मुबारक एंड चांद मुबारक।